हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बात कर रहे थे अपन सेमीकंडक्टर की। हाँ जी, सेमीकंडक्टर के अंदर अपन ने संयोजी बैंड और चालन बैंड के बारे में बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं कि एन अर्धचालक, एन सेमीकंडक्टर और पी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी एन सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पार्ट है ये इसका। एन सेमीकंडक्टर। चलो जी, एन सेमीकंडक्टर होता क्या है? यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन में पंचम वर्ग के तत्वों यदि जर्मेनियम या सिलिकॉन के पंचम वर्ग के तत्वों जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, ऐसे कुछ की अशुद्धि मिला दी जाए तो हमें एन अर्धचालक प्राप्त होगा। एन अर्धचालक अपने को कैसे मिलेगा? देखो, या तो जर्मेनियम ले लो या फिर सिलिकॉन ले लो, उसके अंदर उसके पंचम वर्ग के तत्वों जो फास्फोरस होता है और क्या होता है, आर्सेनिक जैसे होता है, अगर इनकी अशुद्धि किसमें मिला दी जाए, जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर मिला दी जाए तो आप लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? एन अर्धचालक प्राप्त होगा। जैसे ये मान लो आप लोगों के पास क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, जर्मेनियम, यहाँ पे भी क्या है, जर्मेनियम, और यहाँ पे भी क्या है, जर्मेनियम, और यहाँ पे भी क्या है, जर्मेनियम। ये लो, बढ़ा लो रे इसको थोड़ा। अच्छा, ये छोटे छोटे क्या कर दिए, ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है। लो, ये अपन ने क्या लिया, कोई जर्मेनियम लिया। अब इसके अंदर पंचम वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं? देखो, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड ये वाला। अगर इनकी अशुद्धि मिला दी जाए तो अपने को क्या प्राप्त होगा? एन अर्धचालक प्राप्त होगा। इसको अभी आप लोग क्या नाम दोगे? ये कौन सा है? नेज अर्धचालक है। इसको क्या नाम दे दोगे? नेज अर्धचालक। ये लो जी, अगर इनके अंदर इन सब की अशुद्धि मिला दी जाए, पर इन सब की मत मिलाना, इनमें से किसी एक की अशुद्धि मिला देना, आप लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा? एन अर्धचालक। मान लो फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने पर हाँ जी, अगर अशुद्धि मिला देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं? फास्फोरस की। तो ये लो, फास्फोरस ले लो, और यहाँ पे क्या होगा? वही जर्मेनियम। किसके अंदर मिला रहे हो भाई? जर्मेनियम के अंदर ही तो मिला रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जर्मेनियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जर्मेनियम, और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? जर्मेनियम। ये लो, वैसा ही डायग्राम बनाना। फिर बात करते हैं अपन कौन आया और कौन गया। ये लो जी, फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी, अपने को क्या प्राप्त हुआ? नेज अर्धचालक प्राप्त हुआ। पर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, कब प्राप्त होगा? ध्यान से सुनना। अब अपन क्या करते हैं, इस फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, या इस फास्फोरस के पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। पंचम वर्ग के तत्व है ये। फास्फोरस जो है वो कितने वर्ग का है?
5 वर्ग का है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फास्फोरस है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 में से कितनों को ग्रहण करता है? 4 को ग्रहण करता है और 1 को कहाँ कर देता है? या फिर 1 चला जाता है। मान लो 5 को इसने यहाँ पे ग्रहण कर लिया, ये लो, ये लो जी, क्या किया इसने? 5 को यहाँ पे ग्रहण, 4 को यहाँ पे क्या कर दिया? बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और 1 निकल गया या फिर बाहर चला गया। मान लो 1 ये यहाँ से निकल गया, तो इसको क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलोगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से सुनना, ये फास्फोरस है, इसके पास या फिर इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें से ये 4 को ही ले पाता है और 1 को कहाँ कर देता है? 1 बाहर निकल जाता है। तो 4 को इसने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। और जो बाहर निकला वो कहाँ से बाहर निकलेगा? यहाँ से। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल दिया। और ये अपना क्या हो जाएगा? दाता परमाणु। क्यों? क्योंकि ये जो फास्फोरस है ये ग्रहण नहीं करता है, ये क्या है? देता है। अगर अपन किसी को चीज़ देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई हाँ तुम तो दातार बहुत हो। तो इसको आप क्या बोल दोगे? फास्फोरस को दाता परमाणु। क्या बोल दोगे? दाता परमाणु। ये लो जी। अगर दाता बोलोगे तो आप लोग इसको दाता अशुद्धि भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? दाता अशुद्धि। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? दाता अशुद्धि बोलोगे तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर ये फास्फोरस है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 को इसने ग्रहण कर लिया और इलेक्ट्रॉन को इसने, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर दिया तो मुक्त करने का मतलब क्या होता है? वहाँ पे कौन सा आवेश लगता है? धनावेश लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये धनायन। ये लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ध्यान से समझना। देखो फास्फोरस लिया, सॉरी जर्मेनियम या सिलिकॉन लिया, बात किसकी कर रहे हैं? एन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जर्मेनियम ले लिया, जर्मेनियम के अंदर पंचम वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी। पंचम वर्ग के तत्वों में से अपन ने किसकी अशुद्धि मिलाई? फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई। फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 को तो क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है और 1 को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। तो जो डोनेट होगा ना उसको आप क्या बोल दोगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये डोनेट करता है तो आप इसको क्या बोल दोगे? दाता परमाणु, या फिर इसको अपन दाता अशुद्धि भी कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा आवेश लगता है? पॉजिटिव लगता है। तो इसको आपने यहाँ पे क्या बोल दिया? धनायन बोल दिया। क्लियर है? यहाँ पर सबको क्लियर होना चाहिए, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ें देखो। चलो जी, ये फिर अपना कौन सा अर्धचालक प्राप्त हुआ अपने पास? एन सेमीकंडक्टर। ये लो जी, क्लियर है? एन सेमीकंडक्टर, ठीक है। दाता परमाणु क्या होते हैं? एन अर्धचालक के होते हैं। पॉइंट फर्स्ट ध्यान से सुनना, दाता परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? एन अर्धचालक के होते हैं। दाता परमाणु धनायन होते हैं, ठीक है। एन सेमीकंडक्टर जो, सॉरी दाता परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? धनायन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के रिक्त स्थान को क्या कहोगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिक्त होके चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन खाली ही हो जाएगा वहाँ से, तो उसको आप क्या कहोगे? होल कहते हैं। 3 पॉइंट आई रिपीट कि या फिर दाता परमाणु एन अर्धचालक के होते हैं, दाता परमाणु धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिक्त स्थान को होल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब एन अर्धचालक का ब्लॉक चित्र,
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या क्या कर लेंगे, n व p है, ठीक है। क्या ले लेंगे अपन, देखो अगर इसका ब्लॉक चित्र अपन ने यहाँ पे ये बना दिया है, इसके अंदर दो लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या क्रमशः आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन व होल को n व p से क्या कर दोगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। n अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व होल की संख्या घनत्व से अधिक होती है। देखो क्या बोल रहा है, n अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल के इलेक्ट्रॉन या फिर होल के संख्या घनत्व से ज़्यादा होती। होल क्या है यहाँ पे, फास्फोरस है। देखो बात करते हैं अपन, इसका क्या करेंगे, ब्लॉक चित्र बनाएंगे। देखो आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है सबको, आ जाओ। अब अपन बनाते हैं एन सेमीकंडक्टर का ब्लॉक डायग्राम। ये लो जी, याद रखना। देखो बात किसकी कर रहे हैं, एन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर एन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो धनायन है, चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लो। ये लो जी, ये मत समझना कि इसको उठा के यहाँ रख दे, इसको उठा के यहाँ पे रख दे, नहीं, सेट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि फास्फोरस जो है उसके कितने थे यहाँ पे संयोजी बैंड, वो सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन थे ये, तो ये अपनी जगह पर ही फिक्स है, ये हिलेंगे नहीं इधर उधर, तो उनको भी मत हिलाना। वो चीज़ है क्या, ये वाली चीज़ें ही तो है, तो उनको वहाँ से ये मत कर देना कि इसकी जगह इनको सेट कर देते हैं अपन, इधर से इधर, इधर से उधर, नहीं, जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहने दो, हिलाना भी मत इनको। चलो जी, यहाँ पे मान लो ये अपन कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे आप, ज़्यादा संख्या में ले लोगे, और होल क्या कर दोगे यहाँ पे, कम कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, ये जो पॉजिटिव लिया है यहाँ पे ये क्या है, दाता परमाणु है। आप लोगों को पता है अपन एन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो एन सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो यहाँ पे अपन इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या ज़्यादा दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाएंगे, और होल क्या दिखाएंगे, कम दिखाएंगे। पी की भी बात करेंगे, पी की बात करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। और ये क्या है अपना डॉट डॉट डॉट, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो थोड़ा सा खाली दिख रहा है ये क्या है अपना हॉल, ठीक है। तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, तीनों को अपन ने इसको समझा भी दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है, यही डायग्राम है बस। और इसको आप इसके अंदर आप लिखोगे क्या, देखो एकांक आयत या फिर ये मानो एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है। ये देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व होल की संख्या घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब इस एन सेमीकंडक्टर के ब्लॉक डायग्राम के अंदर एन की जो संख्या सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, और होल की संख्या क्या हो जाएगी, कम होगी। सही है। चलो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, देखो एन अर्धचालक का ऊर्जा आरेख। अब इसका अपन क्या करेंगे, ऊर्जा आरेख बनाते हैं। एन अर्धचालक का ऊर्जा आरेख एक समझ लो, बाकी का दूसरा चलने देना यूं ही आप लोग। जब एन अर्धचालक में पंचम तत्वों की अशुद्धि मिलती है या फिर मिलाई जाती है तो उस अशुद्धि के ऊर्जा स्तर को आप क्या कहोगे, दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। अशुद्धि का ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल में होगा और यह चालन बैंड के पास होगा। वो ही दो बैंड ले लो वापिस, ये लो जी, एक यहाँ पे ले लो, ये लो जी, ठीक है। ये कौन सा है अपना कंडक्टिंग बैंड, और ये कौन सा है, वैलेंस बैंड।
ठीक है, आ जाओ। इसको नाम दे दो आप EC, ऊर्जा आरेख है, इसको आप दे दो EV। ये किसका ऊर्जा आरेख है? E कंडक्टिंग का है, और ये किसका ऊर्जा आरेख है? वैलेंस बैंड का है। तो बोल दो, ठीक है। अब क्या बोलोगे? अशुद्धि मिलाई जाती है तो N सेमीकंडक्टर के अंदर आप लोग मान के चलना कि जो ऊर्जा अंतराल होगा वो किसके पास होगा? कंडक्टिंग बैंड के पास होगा। तो ये लो, उसका ऊर्जा अंतराल किसके पास है? कंडक्टिंग बैंड के पास है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोल दोगे? ED। ED का मतलब क्या होता है? दाता ऊर्जा स्तर। ये लो जी, ED का मतलब क्या होता है? दाता ऊर्जा स्तर। अब EC का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि चालन बैंड की मिनिमम ऊर्जा। ये भी बताएंगे कि चालन बैंड में मिनिमम ऊर्जा कैसे होती है। चालन बैंड की EC क्या है यहाँ पे? चालन बैंड की मिनिमम ऊर्जा। और EV क्या है? वैलेंस बैंड की मैक्सिमम ऊर्जा। संयोजी बैंड की मैक्सिमम ऊर्जा। ये लो जी। अब अपन ने क्या करते हैं, देखो ये जो कंडक्टिंग बेस बैंड है, यहाँ से अपन इसके अंदर ऊर्जा स्तर को थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो वो जो ऊर्जा स्तर बढ़ाएंगे, वो ऊर्जा स्तर के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊर्जा अंतराल में होंगे? इस ऊर्जा अंतराल में आ जाएंगे। क्या करेंगे अपन? ध्यान से सुनना। देखो ये जो कंडक्टिंग बैंड के अंदर अपन ऊर्जा क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस ऊर्जा अंतराल में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर इस ऊर्जा अंतराल में आएंगे। किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे? इस कंडक्टिंग बैंड के ऊर्जा इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल के अंदर आ जाएंगे। तो देखो, अगर कब आएंगे? जब अपन इस कंडक्टिंग बैंड के अंदर ऊर्जा बढ़ाएंगे, पर नहीं है कि एकदम से बढ़ा दी, नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। ये लो जी, आ गए? क्लियर है यहाँ तक? अब अपन क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाया था एनर्जी को, ऊर्जा को। अब अपन क्या कर रहे हैं? कंडक्टिंग बैंड के अंदर उस ऊर्जा को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दो। क्या कर दो? थोड़ा और बढ़ा दो। अगर और बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ जाएंगे? इस संयोजी बैंड में आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ जाएंगे? संयोजी बैंड में आ जाएंगे। अगर संयोजी बैंड में आएंगे तो रिक्त स्थान को आप क्या कहोगे? होल। ये क्या हो जाएगा? होल। याद रखना, संयोजी बैंड के अंदर क्या होंगे? होल होंगे। और कंडक्टिंग बैंड के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये हो गए होल और ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब आप लोग खुद ही देखो कि कंडक्टिंग बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज़्यादा है। और वैलेंस बॉन्ड के अंदर बैंड के अंदर होल की संख्या क्या है? कम है। ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों को एक बात का पता चलना चाहिए कि एन सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और होल की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए आप लोग इसको क्या कह दोगे? दाता परमाणु या फिर दाता धनायन बोल सकते हो। क्लियर है? ये अपना क्या हुआ? एन सेमीकंडक्टर। अब अपन बात करेंगे किसकी? पी सेमीकंडक्टर की। जो पी सेमीकंडक्टर होगा ना,
वो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। याद रखना, इसी यहाँ पे क्या होता है, चालन बैंड की मिनिमम ऊर्जा, ईवी यहाँ पे क्या होती है, संयोजी बैंड की मैक्सिमम ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं किसकी, पी सेमीकंडक्टर की। वही जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके अंदर लेंगे अपन। ये लो जी, बात करते हैं पी सेमीकंडक्टर की। एन सेमीकंडक्टर के अंदर भी अपन ने जर्मेनियम और सिलिकॉन लिया था, इसके अंदर भी अपन जर्मेनियम और सिलिकॉन लेंगे, पर एन के अंदर अपन ने पंचम वर्ग के तत्व लिए थे, और यहाँ पे अपन कितने वर्ग के तत्व लेंगे, तृतीय वर्ग के तत्वों की। अगर ध्यान से सुनना, जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब तृतीय वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाए, तृतीय वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाए, तो जो अपने को प्राप्त होगा वो कौन सा आर सेमीकंडक्टर होगा, पी सेमीकंडक्टर होगा। पर तृतीय वर्ग के तत्व होते कौन कौन से हैं, देखो, हाँ जी, कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, इंडियम, बेरिलियम। ठीक है, तृतीय वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, अगर इन सब की अशुद्धि मिला दी जाए, ये आप लोगों को याद करना है कि पंचम वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, तृतीय वर्ग के तत्व कौन से होते हैं। तो चलो आ जाओ, वही बात करते हैं। ये जर्मेनियम ले लो, यहाँ पे भी जर्मेनियम ले लो, और यहाँ पे भी जर्मेनियम ले लो। अब इसके अंदर किसकी अशुद्धि मिला देंगे हम, तृतीय वर्ग के, और उन तृतीय वर्ग के तत्वों में से किसी एक की मिला ली है, ना कि सबकी मिला दोगे आप लोग। तृतीय वर्ग के तत्व कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इस इंडियम की अशुद्धि मिला देते हैं अपन। इन सब में से कोई एक ले लो, चाहे कौन सा भी ले लो, तो अपन क्या कर लेते हैं, इंडियम ले लेते हैं। मान लो इंडियम की अशुद्धि मिलाने पर अगर इंडियम की मिलाई है तो बीच में क्या लिख दोगे, इंडियम, और साथ में क्या ले रहे हो, जर्मेनियम। ये लो जी, ज़्यादा डीपली में नहीं बताना है, ध्यान से सुन लेना, जल्दी जल्दी अब लोग आप लोग। ये लो मिला दिया, तो ये तृतीय वर्ग के हैं, तो ये क्या करेगा, तृतीय वर्ग में से ये क्या कर देगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है, ये तृतीय वर्ग के तत्व हैं। ठीक, तृतीय वर्ग के तत्व हैं, तो इसने क्या किया, इन तीनों को तो कवर कर लिया, पर ये एक बच गया यहाँ पे। अगर एक बचा है तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर लिया, पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो ये यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया। और रिक्त स्थान को आप लोग क्या बोलते हो, होल बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हैं। और ये क्या हो गया फिर अपना, ध्यान से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इंडियम की अशुद्धि मिलाई। अगर इंडियम की अशुद्धि मिलाई तो ये तृतीय वर्ग के तत्व है। इन तृतीय वर्ग के तत्वों में से पर इन तीन को तो इसने क्या किया, कवर किया, पर ये एक छोड़ दिया इसने। तो फिर इसने क्या किया,
कि इस जर्मेनियम से इसने इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, पर इसने इस जर्मेनियम को इलेक्ट्रॉन फिर से दिया नहीं। अगर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, और अगर नहीं दिया तो फिर यहाँ पे ये जगह क्या हो गई, खाली रह गई। खाली को आप क्या बोलोगे, हॉल। और एक बात बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो आप लोग इसको क्या बोल दोगे, ग्राही परमाणु या ग्राही अशुद्धि। क्या बोल दोगे, ग्राही परमाणु या ग्राही अशुद्धि। ये लो जी, आप लोगों को भी पता है अगर अपन एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। क्या हुआ, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। मुक्त करना धनावेश, एक्सेप्ट करना ऋणावेश, तो आप क्या बोल दोगे इसको, ऋणायन। ये लो जी, ठीक है। ये अपना क्या था, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, ये वो क्या है, नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक से अपने को क्या प्राप्त हो गया, पी सेमीकंडक्टर। एलो जी, क्लियर है। अब अपन उसी तरीके से इसकी बात करते हैं। इसके अंदर भी 3 पॉइंट याद करके चलना। क्या क्या, यह ग्राही परमाणु ऋणायन देता है। क्या करता है, ये जो ग्राही परमाणु है ये क्या करता है, ऋणायन देता है या फिर ऋणायन होता है। और इलेक्ट्रॉन यदि B से E की ओर जाता है, एक चीज याद करके चलना, देखो इसको आप पॉइंट मान लो A और इसको आप पॉइंट मान लो B, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अगर ये A इस पॉइंट B की ओर जाएगा तो आप लोगों को क्या पता चलेगा, अगर ये A इस B पॉइंट की ओर जाएगा तो B A की जगह चला जाएगा और A B की जगह आ जाएगा। अगर ये ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये B खाली हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कब, ठीक है, A से B की ओर चला जाए तो ये जो B पर कौन आ जाएगा, होल, और A के ऊपर कौन चला जाएगा, कौन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पर समान चार्ज नहीं लगते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रहेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे रहेंगे। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो सकते हैं या बैठ ही नहीं सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ये बोल रहा है तू रहेगा, मैं वहाँ नहीं रहूँ, और मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तू मत रहना, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन यदि B से A की ओर जाता है तो होल A से B की ओर आ जाएगा। P अर्धचालक का अब अपन बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। किसकी बात करेंगे, P सेमीकंडक्टर के अंदर ब्लॉक डायग्राम। अब वो ही ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को पता है, वहाँ पे अपन ने पॉजिटिव चार्जेस लिए थे, यहाँ पे क्या कर किसके इलेक्ट्रॉन को बिठा देंगे, नेगेटिव ऋणायन की बात हो रही है। यहाँ पे ग्राही है तो ग्राही के अंदर कैसे डायग्राम बनाओगे, देखो आप लोग, ये पॉजिटिव नहीं है भाई, यहाँ पे ऋणायन होने चाहिए, ऋणायन बिठा दो सब जगह। हाँ जी, अगर ऋणायन बिठा दिया तो यहाँ क्या हो जाएंगे, होल क्या थे, बहुसंख्यक थे, और इलेक्ट्रॉन क्या थे, यहाँ पे अल्पसंख्यक थे। तो होल को ज्यादा दिखा दो, ये लो, और इलेक्ट्रॉन को कम दिखा दो, दो जगह दिखा दो भाई, ये लो। अब आप लोगों को पता है नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, ऋणायन। इसका आप लोगों को पता है, इसका आप लोगों को पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो जी, यदि एक चीज देखना, यदि किसी सेमीकंडक्टर को बैटरी से नहीं जोड़े तो वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। मान लो कोई भी सेमीकंडक्टर लो आप, अगर उसको आप बैटरी से नहीं जोड़ोगे, कहने का मतलब उदासीन कौन सा चार्ज होता है, नहीं, उदासीन होती क्या चीज़ है, आप लोगों को देखो, पहले पढ़ चुके हो आप लोग बहुत बार
कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, अगर आप लोग इस सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी से नहीं जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अब अर्धचालक का अपन ऊर्जा आवेश देखते हैं। देखो ये अपना क्या है, कंडक्टिंग बैंड, और ये क्या है, वैलेंस बैंड। ये EC और ये EV। ठीक है, इन दोनों का P का मतलब क्या है, N के अंदर ऊर्जा अंतराल कहाँ था, चालन बैंड के पास था, तो P के अंदर वो ऊर्जा अंतराल कहाँ होगा, इस वैलेंस बैंड के पास होगा। ठीक है, अब मैंने वैलेंस बैंड के अंदर ऊर्जा को बढ़ाया। अगर ऊर्जा अपन बढ़ाएंगे तो इस ऊर्जा अंतराल तक वैलेंस बैंड की ऊर्जा आएगी। अगर मान लो मैंने यहाँ से ऊर्जा को बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, यहीं तो आए, ये लो जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, यहीं पे आए। ठीक है, अब ये खाली जगह है तो इसको आप क्या बोल दोगे, होल बोल दोगे। अगर इसकी ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ये लो जी, आपको पता है चालन बैंड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये खाली जगह है तो इसको आप क्या बोल दोगे, ये लो, होल। अब आप लोग खुद भी देख रहे हो कि यहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा है, होल की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। ठीक है, यही अपना क्या था, N सेमीकंडक्टर और P सेमीकंडक्टर था। ठीक है, इससे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।